बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पर मैं तैयार होकर बैठी हुई हूँ और मैं कहीं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ आज शैंडी में, और शैंडी जो है वो सादिया के देवर की है। मेरी सिस्टर है सादिया, उसके देवर के। तो यहाँ पर बस हम लोग तैयार हो रहे हैं और जनाब अभी निकलने वाले हैं। अच्छा, मैंने पहले इंट्रो जो है ना वो जिस दिन रिकॉर्ड किया था जब हम जा रहे थे, तो उस दिन लेकिन मेरी आवाज़ बहुत ख़राब थी, तो फिर मैंने कहा चलो इस पे वॉइस ओवर ही कर लेते, डायरेक्ट नहीं करते। और यहाँ पे मेरे अब्बी और मेरे हस्बैंड भी दोनों तैयार हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, और बड़े अच्छे लग रहे हैं दोनों। तो बस यहाँ पर जो है, आप ये नहीं समझिए मेरे हस्बैंड गुस्से में बैठे हुए, बहुत सीरियस होके बैठे हुए वो, और हम लोग जो है गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बस जैसी गाड़ी आती है तो फिर निकलते हैं और पहुंचते हैं। वहाँ पे पहुंच के फिर आपको भी दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या मनाजिर हैं और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। तो बस जो है शैंडी जो है ना वो यानी उसमें निकाह भी है, और उसमें फिर उसके बाद निकाह के बाद जो है वो मेहंदी है, मेहंदी रस्म मेहंदी होती है जो, वो भी है। तो इसलिए दोनों को मिला दिया गया है। तो बस यहाँ पर गाड़ी आ गई है और मैं अपने शूज़ चेंज कर रही हूँ, ताकि बस अब हम निकलते हैं। और बस यहाँ पे हम पहुँच गए हॉल में, और लिफ्ट के ज़रिए ऊपर गए हैं। और फिर उसके बाद जो है अब हम यानी लिफ्ट से निकलेंगे, तो फिर देखते हैं कहाँ पर क्या है, क्या माहौल है, कैसा है। तो ज़ाहिर है जब नई जगहों पे जाओ तो थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज भी हो जाता है, और थोड़ा यानी समझ नहीं आ रहा होता कि कहाँ, क्योंकि सामने ही एक बिल्कुल लिफ्ट के सामने दरवाज़ा था। लेकिन जब हमने उसमें अंदर देखा तो हमें कुछ लगा कि ये मेहमान हमारे नहीं है, जो कोई अपनी अपनी सी शक्ल नहीं नजर आई। लेकिन फिर एकदम से बाबर बाहर आया, तो फिर तसल्ली हुई कि हम सही जगह पर आए हैं। तो बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इसीलिए हम बाहर खड़े में, और ये अब हमें बाबर अंदर लेकर जा रहे हैं। तो असल में दुल्हन वाले भी थे वहाँ पर, और ज़ाहिर दूल्हा वाले ये सादिया की सास हैं और मेरी तायाज़ाद बहन यानी मेरे अब्बी की भतीजी भी हैं। तो अब्बा इनको मिल रहे हैं अपनी भतीजी के साथ, और बेटे की शादी की मुबारकबाद भी दे रहे हैं साथ साथ। तो जाते ही तो सबसे पहले ज़ाहिर मिलना मिलाना सबसे हो जाता है। एकदम तो बंदा नहीं बैठता आराम से, यानी जितने लोग होते हैं उन सबसे मिलना मिलाना होता है। तो बस वही मिलना मिलाना हो रहा है यहाँ पर। तो बस जो है अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग यानी जब जाते हैं तो वहाँ क्या एंजॉय करते हैं, किसी भी शादी में जाने का। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं जो हूँ यानी सबसे मिलना मिलाना बहुत एंजॉय करती हूँ, बहुत मुझे अच्छा लगता है। और फिर ऑफ कोर्स के शादी का खाना भी बड़ा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर जो है जब हम पहुँचे थे ना, तो तकरीबन यानी वो तो हो चुकी थी, निकाह हो चुका था, क्योंकि हम थोड़े से लेट हो गए थे। और लेट इसलिए भी हो गए थे कि हमने कहा इतनी जल्दी जाएंगे, अब दो दो बीमार आदमी, और मैं खुद भी कोई इतनी ज़्यादा सेहतमंद नहीं थी। तो इसलिए फिर हमने यही सोचा था थोड़ा लेट जाएंगे, ताकि कम टाइम हम वहाँ पे बैठें, और जितना भी बैठें तो बहुत अच्छे से यानी रहें। कोई ये ना हो कि फिर हमें जल्दी भागना पड़े कि भाई कोई यानी ज़ाहिर है जब बीमार होता है आदमी तो कुछ अच्छा नहीं लगता किसी को। तो बस इसीलिए तो हम जब पहुँचे हैं तो निकाह हो चुका था। तो अफसोस भी हुआ थोड़ा सा कि निकाह में शामिल हो जाते, लेकिन ज़ाहिर है हर एक की अपनी अपनी मजबूरी भी होती है। तो बस वही मजबूरी आड़े आ गई थी। तो यहाँ पर जो है निकाह के लेकिन छारे तो मस्ट होते हैं ना, वो तो निकाह के बाद भी मिल जाते हैं। तो बस यहाँ पर फिर निकाह के छारे मिल गए थे। तो उस वक्त तो नहीं खाए थे, फिर ये मैंने घर पे आके बनाई थी वीडियो निकाह के छुहारों की। तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कि इस बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिली थी। और ये बड़ा मज़ा आता है इस बॉक्स को खोलने में, और इसके अंदर से छुहारा खाने में तो ख़ास तौर से बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को भी मज़ा आता है या नहीं आता। मैं तो खैर बहुत शौक़ से खाती हूँ, और वैसे मैं छुहारे नहीं खाती कभी भी, लेकिन ये इस बॉक्स में से निकाल के ज़रूर खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर जो है ये बॉक्स मैंने ओपन किया था, तो ये मैंने घर पे आके किया था। तो मैं कहा चले इसको भी हम डाल देते हैं इसी में। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो है फिर वो शैंडी शुरू हो गई।
और यानी कि मेहंदी, रस्म में मेहंदी शुरू हो गई थी और दूल्हा दुल्हन जो है आ रहे थे, क्योंकि निकाह तो हो चुका था। अब दूल्हा दुल्हन के साथ ही रस्म हुई थी, तो वो यानी आ रहे हैं, तो उनकी एंट्री जो हो रही है तो उसकी फिर सारी वीडियो ये बन रही थी। असल में वही मसला आ जाता है कि वीडियो बनाने में तो यानी बना तो लूँ मैं, लेकिन मसला यही होता है ना कि भाई अगर यानी किसी का फेस आ जाए, या कि कोई भी थोड़ा सा भी ये कह दे कि भाई तुमने हमारे साथ ये क्या किया, हमारी तस्वीर क्यों डाल दी इसमें, तो वो थोड़ा सा ना मुझे फिर अच्छा नहीं लगता। और मैं खुद भी ये एहतियात करती हूँ और करना भी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है ये चैनल मेरा चैनल है, मैं खुद आ सकती हूँ, और लेकिन दूसरों की तो इजाज़त लेकर फिर परमिशन से ही उनकी यानी फ़ेस वगैरह डालना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने इसीलिए दूर से ही लिया था, वरना मैं करीब जाके भी दूल्हा दुल्हन को ले सकती थी, करीब जाके भी ये जो कुछ बच्चियाँ ये मेहंदी लेके जा रही हैं इनको कर सकती थी कि भाई कवर, लेकिन मैंने सिर्फ दूर से लेना पसंद किया कि भाई ज़रा यहाँ सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरह से मेहंदी लेकर आई बच्चियाँ, और फिर उनके हाथ में जो ये प्लेट्स थी मेहंदी की, तो वो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर ला के रखी। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, और लाइक के साथ साथ जो है कमेंट्स में भी मुझे ज़रूर बताया करें। और यहाँ पे जो है डांस हो रहा है, जो दूल्हा के यानी दोस्त हैं, भाई हैं, भतीजा और भांजे वगैरह हैं, सब खुशियाँ मना रहे हैं। ज़ाहिर है अच्छा लगता है इस तरह से। तो थोड़े से यहाँ पे लुड्डी डाली जा रही है या भंगड़ा डाला जा रहा है, जो भी कुछ है ये वही स्टाइल है। तो बस खुशी एक यहाँ पे बीच में दूल्हा भी आ गया अब साथ में। तो ये खुशी यानी अपनी पूरी करने का एक बहाना होता है, ये सारे बंदा जो होता है इतना जो भी कच कर रहे होते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से। तो बस जो नए देखने वाले हैं वो उनको मैं कहूँगी वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें और वीडियो भी पूरी वॉच किया करें, क्योंकि ज़ाहिर है इससे थोड़ा सा हमें फ़ायदा हो जाता है जो यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है और बड़ी यानी उसमें वो करना पड़ता है, ख्याल भी रखना पड़ता है सबका। और अ, थोड़े से ये ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो आप लोगों के लिए कैप्चर कर लेते हैं हम, कि तो इसलिए थोड़ा ये होता है कि आप लोग जो हैं लाइक ज़रूर कर दिया करें और फुल वॉच किया करें वीडियो को। तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन जो है वो पहुँच गए हैं स्टेज तक, और अब जो है रस्म शुरू होगी मेहंदी की। और बस मेहंदी की रस्म जो है सबसे पहले यानी दूल्हा के अम्मा अब्बा हैं, यानी मेरी तायाज़ाद बहन जो हैं वो हैं, और उनके शौहर हैं, और आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो सादिया, मेरी सिस्टर सादिया, उसके सास और ससुर हैं। बस यानी मेरे 3 बहन भाइयों की शादी जो है ना वो ख़ानदान में हुई है, और हम 2 बहन भाइयों की शादी ख़ानदान से बाहर हुई है। तो मैं कभी ये नहीं कहती गैरों में हुई है, गैरों में नहीं, सब अपने ही होते हैं। जब शादी हो जाती है तो फिर सब अपने हो जाते हैं। तो बस हम 2 बहन भाई, मेरी और मेरे भाई की नोमान की शादी जो है वो ख़ानदान से बाहर हुई, बाकी तीनों की ख़ानदान में हुई है। अच्छा जनाब, यहाँ पर आ गया खाना। खाना भी बहुत मज़ेदार था। ये था कबाब पराठा था और कचौरी और उसका सालन था, जो आलू का जो होता है सब्ज़ी। और जनाब साथ में क्या था, मीठे में क्या था, अभी आएगा तो फिर आपको बताऊंगी मैं क्या था, लेकिन मज़ेदार था। गुलाब जामुन थी, हाँ याद आ गया मुझे, आने से पहले ही मुझे याद आ गया, क्योंकि मुझे इसलिए याद आ गया कि मेरे अब्बी जो है ना वो कोई चीज़ नहीं खा रहे थे इसमें से, उनको मीठे का वो था कि मीठे में क्या है पहले वो लेकर आओ। तो फिर मैंने उनके लिए गुलाब जामुन मंगाई थी। तो मैंने कहा लाओ भाई अब्बी को पहले खिला देते हैं मीठा, क्योंकि अब्बी इतना शौक़ से, मैंने बताया ना ये नमकीन चीज़ें नहीं खाते बिल्कुल भी। तो बस उनके लिए फिर मैंने गुलाब जामुन मंगा ली थी। तो यहाँ पर फिर अब्बी ने ये सारी नहीं खाई थी,
तो फिर थोड़ा सा यानी कचौरी और तो वो भी ले ली थी, भाजी भी, और फिर गुलाब जामुन ले ली थी। तो बस यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे हैं मज़ेदार सा। और अट्रैक्शन वैसे यही होता है ज़्यादातर शादियों में जाने का ना। शादियों के खाने की बात अलग होती है, जबकि हम घर में कितना भी टेस्टी खाना कुछ भी बना लें, लेकिन मज़ा जो है ना वो शादियों के खाने में आता है। शायद आप लोग मेरी इस बात से एग्री करें या नहीं करें, लेकिन बड़ा मज़ा आता है इसमें ना। तो यहाँ पर जो है मैंने अब्बी को दिए हैं, और मेरे हस्बैंड भी जो हैं वो भी शौकीन है, तो उनको दे दूँगी। तो बस यहाँ पे खाना ख़त्म हुआ है और अब हमारी वापसी शुरू हो गई है। और क्योंकि ज़ाहिर है खाने के बाद तो फिर कोई इतना वो होता नहीं है, और बस वापस अब हम जा रहे हैं और लिफ्ट में ही आ गए हैं फिर। और वही मिलना मिलाना जो शुरू में होता है वही वापसी में भी होता है, सबसे मिलना मिलाना होता है, ये होता है। तो बस यहाँ पर हम पहुँच रहे हैं अपने घर, और काफ़ी थकान हो जाती है इससे, यानी आना जाना ये। और फिर ज़ाहिर है माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ मेरे यानी बहन बहनोई होते हैं, राइला, जुल्फ़िकार, तो काफ़ी मेरी हेल्प हो जाती है। अकेले तो मैं नहीं जा सकती, कहीं अगर जाना हो तो मैं अब्बी को और अपने हस्बैंड को लेके अकेले निकलना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि मैं शादी में नहीं जा सकी थी, क्योंकि शादी में हमें कोई बोट नहीं मिली थी यही कहूँगी मैं, हमें बोट नहीं मिली तो हम शादी में नहीं जा सके। तो बहुत मिस किया हमने वो फंक्शन, तो इसलिए नहीं जा सके कि फिर वो जो है एक यानी बारिश हो गई थी, तो फिर बारिश हो जाती है कराची में, तो फिर सभी जानते हैं कि फिर कराची में गाड़ी का कोई यानी कॉन्सेप्ट नहीं रहता, फिर बोट चलती हैं। तो बस यहाँ पर आप यानी यही सोच लें कि अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ज़िंदा है, अब जब वो अपनी कब्र में चला जाएगा तो शायद हमारे कराची का हाल बहुत अच्छा हो जाए। अच्छा जनाब, यहाँ पे हम घर आए, तो जब घर आए तो सीढ़ियों पे तो हमारा इस्तकबाल हो रहा था फूलों की पत्तियों से। तो यहाँ पे पूरी यानी हमारी जितनी भी स्टेयर्स थी ये सारी ऊपर जाने तक, तो यहाँ पर पता चला कि भाई इस कदर फूलों की पत्तियाँ पड़ी हुई। अब ये पता नहीं क्या हुआ है यहाँ पर, लेकिन मुझे नीचे जो है ना वो जो जिसमें रैप करते हैं हार, तो उसके रैपिंग पेपर पड़ा हुआ मिला था। तो मुझे लगता है ये बच्चों का काम है कि उन्होंने पूरी सीढ़ियों पे सारे यानी ये रैप कर वो पत्तियाँ फैला दी हैं। तो खैर अब अच्छा तो नहीं लगता है पत्तियों पर चलना है इस तरह से, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है कि ऊपर तो जाना है हमने। हम कितनी हम इनको साफ़ भी नहीं कर सकते आधी रात को, क्या करें। तो ये तो वो जो पेरेंट्स होते हैं ना बच्चों के, उनको समझाना चाहिए कि भाई इस तरह का नहीं काम करते, लेकिन क्या करें, पता नहीं, शायद बच्चे सुनते नहीं होंगे अपने पेरेंट्स की, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स ये तो नहीं चाहते उनके बच्चे बदतमीज़ हों या इस तरह की हरकतें करें। तो खैर जनाब, अब हमने तो इसको भी पॉजिटिव लिया कि ये हमारा इस्तकबाल किया गया है इस तरह से। और अब हम अपने घर में दाखिल हो रहे हैं, तकरीब ख़त्म हो चुकी है, घर वापस आ चुके हैं। तो फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे कहूँगी अल्लाह हाफिज़।